तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5.3 के 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार सवालों को बनाया जाता है। ठीक है ना। तो चल राशि युक्त समीकरणों का हम लोग जो है विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे तो आप लोग स्पष्ट रूप से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। ठीक है। तो आइए विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो इससे पहले मैंने 5.1, 2 और 3 के जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और क्लास 9 का जो मैथ्स का प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। अगर यदि आपको क्वालिटी थोड़ा कम लगे तो जरूर इसे 720 पर देखिएगा। तो 720 क्वालिटी बढ़ाने पर आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से विलोपन विधि द्वारा सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो पहला सवाल आप लोग देख ही रहे होंगे कि 3x + 2y = 6, 2x - 3 = 17। ये हमारा सवाल है और इसको हम लोगों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। तो 4 का 1 नंबर जो सवाल है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्या, 3x + 2y = 6, और दूसरा है हमारा 2x - 3y = 17। ये हमारा सवाल है। ठीक है ना। और इसको हम लोगों को क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको उतारेंगे। ये हमारा समीकरण 1 हुआ और ये हमारा समीकरण 2 हुआ। ठीक है ना। तो इसको उतारेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3x + 2y = 6, 2x - 3y = 17। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब मैंने पहले भी आपको बताया विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें इन x और y के वैल्यू में से किसी एक को पकड़ना होता है। ठीक है ना। किसी एक को पकड़ के तब हम लोग सवाल बनाते हैं। तो यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो यदि हम y का वैल्यू पकड़ते हैं तो आराम से बन जाएगा। आप x का वैल्यू भी उधर के बना सकते हैं। कैसे करते हैं, तो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं और ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ गुना करते हैं। यदि आप x का वैल्यू पकड़ेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा इन सभी के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई होगा इन नीचे वालों के साथ। यदि आप y का वैल्यू पकड़ते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ और 2 का मल्टीप्लाई होगा नीचे वालों के साथ। ठीक है। तो मैं y का वैल्यू पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ये समीकरण 1 है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से, और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। ठीक है। जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 3 से 1 में गुना करेंगे, है ना, समीकरण 1 में, तो 3 तरीके हो जाएगा 9x + 3 दूनी के 6 y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी कुछ गलत हो रहा है, हाँ ठीक है, 6 तियां 18, यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अब ऊपर ये जो नीचे वाला है इसमें ऊपर और गुना करेंगे, तो y पकड़े हैं तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा समीकरण 2 में किससे गुना करना है, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4x माइनस, है ना, 2 तियां 6y बराबर 17 दूनी के 34। अब इस पर हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जब हमको देखना होता है कि जब सवाल जो है यदि ना कटे, जैसे y का वैल्यू यहाँ पर है तो 6y प्लस में है और 6y माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो गया, कट गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, 9x और 4x, 9x और 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 होता है 13, यहाँ पे हो गया 13x।
ठीक है, और ये बराबर है, तो 18 और 34, 18 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 52 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, इसलिए x इज इक्वल टू ये 52 हो गया ऊपर और ये 13 हो गया नीचे। 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो x का बराबर वैल्यू आ गया हमारा 4। x का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, राइट। तो x का वैल्यू आने पर हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम x का मान बैठा देंगे। और समीकरण 1 कहाँ, ये है 3x + 2y = 6। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y = 6। ये हमारा समीकरण 1 है। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, x का जो जगह है वहाँ पर 4 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे, x के जगह पे मल्टीप्लाई बाई 4 + 2y = 6। ठीक है, तो चरतियाँ कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 को किधर भेज देंगे, 12 का इधर वाला संख्या भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा 2y = 6, और इधर चल जाएगा तो हो जाएगा -12। ठीक है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, और तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा यानी -6 होगा। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा -6/2, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -3, y बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, तो y का मान भी आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट मान बराबर x बराबर कितना है हमारा 4, और y बराबर कितना आ गया -3। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ इतना ये नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, आराम से आप लोग इस सवाल को यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग भी सॉल्व करेंगे तो सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। मैं यही बनाता हूँ दूसरा नंबर सवाल आपके लिए। देखिए दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, इसको हम लोग ऐसे एक रफ कर लेते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं कॉपी में अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सवाल लिख लेता हूँ, 2 नंबर जगह है तो फिर लिख ही लेता हूँ। क्या यहाँ पर 2x + 3y = 32, ये हमारा सवाल है। इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लोग का ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इस समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर हमारा 11y - 9x = 3, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, राइट। ये 2 समीकरण यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अभी जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए इस सवाल में सेम टू सेम उतारे थे, है ना। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग पकड़ के सवाल बनाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग पकड़ लेंगे। तो हम लोग उसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग सजा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं कि जो 9x है इसको आगे कर दिए, और ये जो 11y है इसको पीछे कर दिए y के जगह पे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी एक का वैल्यू पकड़ना होगा, तो हम लोग काम करते हैं x का वैल्यू पकड़ लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ 9 है और यहाँ 2 है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ये 1 है ये 2 है, तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से, और समीकरण 2 में, ठीक है, 2 से गुना करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में किससे करेंगे हम लोग 9 से, है ना। तो समीकरण 1 में 9 से करते हैं, तो 9 दूनी के कितना हो जाएगा 18, यहाँ हो गया 18x। ठीक है, फिर 9 से करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 27, यहाँ हो गया 27y बराबर। ठीक है, फिर 9 से किस में करेंगे 32 में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूनी के 18 के 8 हाथ में 1, है ना, और 9 3 के 9 का 27, 27 और 1 28,
ठीक है, यहाँ पर हो गया कितना 288। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब समीकरण 2 में किससे करेंगे, 2 से। तो समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सजा के कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो क्या बोला मैंने, x को आगे कर दीजिए। तो जब x को आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, है ना। और 9 दूनी की 18, यहाँ हो जाएगा 18x। ठीक है, फिर यहाँ पे y क्या है, y प्लस में है तो यहाँ पे प्लस। और 11 दूनी के कितना हो जाएगा, 22, 22y हो गया यहाँ पे बराबर। और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ प्लस है, इसका आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो 18 से 18 क्या हुआ, कट गया। और यहाँ पर प्लस है दोनों, तो 27 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी 49 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 49y बराबर। ठीक है, 288 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 294। यहाँ हो जाएगा 294। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 294/49। तो अब हम लोग देखेंगे कि 49 के पहाड़ा में, है ना, कितना से माने 49 का पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे, 49 का पहाड़ा कि 294 आ जाएगा। आप जब भागा देंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब y का मान जब हम लोग निकाल लिया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान समीकरण x में बैठा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में बैठा देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y, लिख देंगे यहाँ पे 2x + 3y = 32। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें हम y के जगह पे 6 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का 2x रह जाएगा प्लस 3 इंटू y के जगह पे कितना लिखेंगे, 6। और यहाँ पे कितना होगा, 32। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2x का 2x रह जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर हम लोग बराबर देके यहाँ पर 32 लिख देंगे। और ये जो छः का 6, 6×2 = 18, 18 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाता, -18 हो जाएगा इधर। ये जो 18 यहाँ था इसको हम इधर भेज दिए तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, अगर 32 में से 18 घटा दिया जाए तो फिर कितना आएगा, 14। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14/2। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो अभिष्ट मान x का मान कितना हो गया, तो x का मान हो गया आपका 7। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अभिष्ट मान बराबर, अभिष्ट मान बराबर x बराबर कितना आया हमारा 7, y बराबर कितना आया हमारा 6। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम था, बस इसमें x का वैल्यू निकाले थे, इसमें y का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, आई होप दोनों ही सवाल बहुत ही ईजी थे, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग 3 नंबर सवाल यहाँ पर बनाते हैं। हमारा 3 नंबर सवाल का पहले हम लोग समीकरण उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, बोला है x + y = 48, राइट। और फिर बोला है कि x + 4 = 5/2 ब्रैकेट में y + 4, ऐसे सवाल दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन समीकरणों का सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि समीकरण 1 को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पर जो समीकरण 2 है इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए ये जो 2 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो क्या होगा, 2 का x के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x। फिर 2 का 4 के साथ होगा तो कितना, 2 चौके 8 बराबर इस 5 को y के साथ तो कितना हो जाएगा 5y, और इस 5 को फिर 4 के साथ हो कितना 20, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे, इधर करेंगे हो जाएगा 2x, इसको बुला लेंगे इधर तो हो जाएगा -5y बराबर, इसको भेजेंगे उधर तो यहाँ 20, ये प्लस में है तो -8। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 5y बराबर आपका 20 में से 8 गया तो हो जाएगा 12, ये हो गया 12। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये समीकरण जो 2 है इसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सॉल्व कर लिया। ये हमारा समीकरण 2 ही है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर सजा के लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, हम देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस अतः ठीक है, हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 हो गया, और इधर क्या हो गया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को बराबर करना है इसको। तो ऐसा क्या करें जिससे दोनों का मान क्या बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x को पकड़ते हैं, ठीक है, चलिए y को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो आसानी से क्या हो, कट जाएगा। तो y का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे वाले में 1 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब समीकरण 1 में हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 48 पचे कितना होगा, देखिए 8 5 40 के शून्य, हाथ में 4, ठीक है, और 4 यहाँ पर 4 पचे 20, 20 और 4 24, 240, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जब हम लोग समीकरण 2 में कैसे करेंगे, 1 से, तो जस का तस रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 12। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 5 और 2 हो गया कितना 7x बराबर, तो 240, 240 में हम 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 252, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 252 बटा 7, ठीक है ना, 252 बटे 7। तो x का वैल्यू में इतना बार में आया, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अब काटेंगे, 7 के पहाड़ा में से जो है 252 कितना बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का टेबल में ये जो है, अगर हमको नहीं, आपको नहीं आता है तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो आपका भाग दे के देख लीजिएगा, 7 के पहाड़ा में जब इसको काटिएगा तो कितना होगा, 7 3 के 21, 24 में से 21 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 7 6 42, यानी x का बराबर कितना आ गया 36। तो x का मान हमारा 36 आ गया। तो x का मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में बिठा देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, ये हो गया। तो समीकरण 1 क्या हमारा ये है, x प्लस वाई बराबर 48, यही ना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान बढ़ा देंगे। तो x का मान बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई बराबर 48, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 48, ये 36 से चल जाएगा -36, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 48 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 36 घटाए तो 12 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 12। तो अभिष्ट मान हमारा क्या आ गया, अभिष्ट मान हमारा क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया 36 और y बराबर कितना आ गया 12, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है हम लोग 3 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कितने सावधानी से मैंने हर कुछ स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास किया। समीकरण 1 में कोई झोल नहीं था, समीकरण 1 जैसा का तैसा रहा। समीकरण 2 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये 2x माइनस 5y इक्वल टू 12 हो गया। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर दोनों का मान बिठा दिया और समीकरण 1 को 5 से गुना कर दिया और समीकरण 2 को 1 से गुना कर दिया ताकि कट सके। तो ये आ गया, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, x बराबर 36 और x का मान समीकरण 1 में रख दिया, y का मान आ गया। इस प्रकार हम लोग ये सवाल बना चुके। ठीक है, तो मुझे आशा है 3 नंबर सवाल भी आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे बोला है x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 8, है ना। ये हम लोग का सवाल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी सवालों को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सब का हम लोग मान निकालते हैं। तो ये समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो नीचे का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 6 यानी 3x, यहाँ 3 दूनी के 6 यानी 2y बराबर 8। फिर क्या हो गया यहाँ पे 3x प्लस 2y और ये 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 6 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो 8 छक 48, 48 हो गया। ये हमारा समीकरण बन गया। ये समीकरण हमको मान लेते हैं, ये समीकरण हमारा 1 है। ठीक है, समीकरण 1 सॉल्व किए थे, हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है, समीकरण 2 है हमारा यहाँ पर 5x प्लस 4 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। ये समीकरण 2 है, राइट। तो इस समीकरण 2 को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। 3y के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, यहाँ 4 हो गया लॉसअप, यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, चरतियाँ 12y बराबर माइनस 3। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा यहाँ पर भी, क्या हो जाएगा 5x माइनस 12y बराबर, ठीक है, यहाँ पे चरतियाँ 12 यानी माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y बराबर 48, और ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है हमारा, अभी यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो y का मान को पकड़ लेते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में किससे, 12 से, है ना, 12 से, और समीकरण 2 में जो है किसे करेंगे, 2 से, 2 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 से 3 में गुना करेंगे तो 12 3 36, 36x प्लस 12 दूनी के 24, 24y इज इक्वल टू 12 से 48 में गुना कर देंगे, कितना जाएगा, देखिए 12 से जब 48 में आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 286। सॉरी, वो गुना करके देख लेते हैं, शायद गड़बड़ हो गया, रुकिए 1 सेकेंड। तो जब 12 में हम 48 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अठे आपका होता है 12 5 60 52 72 12 अठे 96, 96 का 6 हाथ बचा 9, है ना।
अब 12 का 12, 52 छत्तीस बचो 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 में अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करना है ना। तो 5 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 12 दूनी के 24y बराबर 12 दूनी के 24 यानी -24। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे ये सबको। तो -24 और +24 क्या हुआ, आपस में कट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 36 और 10 हो जाएगा 46x बराबर। तो 576 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया बचा 2, अच्छा 7 में से 2 गया बचा 5, और यहाँ 5 का 5 आ गया। ठीक है, तो कितना है 552। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 552/46। ठीक है, तो 552 बटे आपका आ गया 46। तो आपको कितना बार में यहाँ पर कट जाएगा, चलो इसको बनाएंगे। तो 46 का टेबल में जो है 552 कितना बार में कटेगा, तो x याद रखिएगा, इसको काटेंगे हम लोग कितना बार में, 6 दूनी के 12 है ना, इसको कटेगा 12 बार में। 46 से कम 46, तो 46 का टेबल में कितना बार में आएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 46 से 12 बार में गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 552। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, तो अब x का जो वैल्यू हमारा आया है इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y बराबर 48 है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 12 प्लस 2y बराबर 48। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 12 3 36 प्लस 2y बराबर 48। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2y बराबर 48, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, तो 2y बराबर 48 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा, आप यहाँ देखिए, 8 में से 6 गया आपका बचा 2, और 4 में से गया यहाँ पर 1, 3 गया। तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आएगा आपका 12/2, काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर हो गया हमारा 6। ठीक है, तो y का मान आया 6 और x का मान आया 12। तो लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट मान बराबर क्या होगा, x बराबर 12 और y बराबर 6, हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। आई होप ये 4 सवाल आप लोग सीख चुके होंगे किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले सवाल में हम लोग आगे के सवालों को पढ़ेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से इन सवालों को बनाया जाएगा। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।